तो अभी चलते हैं नीचे की तरफ और अरे से आशीर्वाद लो, अरे से ये आशीर्वाद लो, हम भी आपके जैसे ऐसे ही घूमें, समझ रहे हो? लो आशीर्वाद। बस बस। अरे नहीं नहीं गले मिलो, नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं गले मिल जाओ। नर्मदे हर बाबू, आप यहीं रहते हो? जी। कितने साल के हो तुम? 10 साल के? माता जी एक गोभी का फूल और मिल जाता तो। मम्मा क्या चीज? पत्ते क्या? भाटा 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 बैंगन बैंगन बैगन बैगन। हाँ चलता चलता। जंगल में चाय कौन पिलाएगा? सही बात है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के बाद में मैया ने तू बंद का मत परिक्रमा में ये जो आप काम कर रहे हैं, तो कृष्ण भगवान ने महाभारत युद्ध के बाद में जो नर्मदे हर, स्वागत है आप सभी को मित्रों एक और नए दिन में। आज हमारा दूसरा दिवस है नर्मदा परिक्रमा का और इस वक्त अभी हम फिलहाल मुख्य अमरकंटक मंदिर से कल रवाना हुए थे लगभग 12 बजे और शाम के 7 बज चुके थे भाई हमें यहाँ तक पहुँचने में। और करीबन करीबन 16 से 17 किलोमीटर का जो हमारा कल का सफर था वो यहाँ पर आके समाप्त हुआ। यहाँ देख सकते हो एक बाबा नीलदास सेवा आश्रम करके है, तो यहीं पर अभी हम रुके हुए हैं और चारों तरफ जंगल है। जस्ट आश्रम के बगल में नदी है, तो चलते हैं अब स्नान वगैरह करते हैं। सुबह का समय है, सूर्य देवता भी उदय हो चुके हैं, तो बस अब स्नान वगैरह करके पूजा करके फिर निकलेंगे अपने आगे के लिए। तो ये कुछ आश्रम था यहाँ पे, चलिए चलते हैं। आश्रम में जस्ट आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा राघवेंद्र सरकार पूरे राम दरबार जो है यहाँ पे मंदिर बना हुआ है और यहाँ पर शनि महाराज की भी जो है यहाँ प्रतिमा रखी गई है। जस्ट साइड में यहाँ पे मैं बता रहा था आप लोगों को कि ये देख सकते हो यहाँ पे नदी है ये और नदी का पानी जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो बस इसी में अभी अब स्नान वगैरह करेंगे देन आगे बढ़ेंगे फिर। तो अभी चलते हैं नीचे की तरफ और स्नान करते हैं पहले, उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे। नर्मदे हर नर्मदे हर। तो यहाँ पर अभी देखो भाई हमारे अरुण भाई यहाँ पे पहले से आके बैठे हुए और कैसा लग रहा है? बहुत ही सुंदर। ये देख सकते हो आप लोग कि सूर्य देवता उगे हुए हैं और सुबह की जो पहली किरण थी ना भाई काफ़ी खूबसूरत। मतलब ऐसा हो रहा था कि यार क्या बताएं, सुबह 4, साढ़े 4, 5 बजे उठ जाते हैं, आंखें खुल जाती है, उसके बाद फिर थोड़ी देर लेटे रहते हैं, वीडियो एडिटिंग होती है, देन फिर फ्रेश वगैरह का कार्यक्रम होता है, उसके बाद फिर स्नान आदि, देन फिर निकलते हैं आगे के लिए। तो नदी किनारे अभी आ गए हैं और अब चलते हैं स्नान करते हैं यहीं पे और देखते हैं कि भाई स्नान के बाद जो है आगे का सफ़र कैसा मिलता है हमें। क्योंकि कल रात्रि को जो हमें रास्ता मिला था ना भाई नंगे पैर चलने में, बजरी पत्थर छोटे छोटे और कंकड़ वगैरह जो थे ना उसमें जो है कहीं ना कहीं भाई हालत ख़राब हो गया था। लेकिन अभी जो है रास्ते फिलहाल तो ठीक है, बाकी आगे शायद रोड बन रहा है, तो देखते हैं कैसा रहता है। पहले स्नान करते हैं। तो भाई कल रात को हम लोग यहाँ पर रुके हुए थे। यहाँ देख सकते हो गद्दे लगे होते हैं आश्रम में और जितने भी श्रद्धालु आते हैं, जितने भी परिक्रमावासी आते हैं वो अपने साथ जो भी कंबल वगैरह लेकर आते हैं, ठीक, नहीं तो भाई कंबल भी आश्रम की तरफ से जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है। बाकी हम लोग तो अपना लेके चल रहे थे, तो अब बस नहा धोकर आ गए हैं। अब बैग पैक करते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं यहाँ से।
तो भाई यहाँ पर इस आश्रम में हम लोग रुके हुए थे और ये महाराज जी थे यहाँ पे। इन्होंने रात को भोजन पानी सारी व्यवस्था कर दी, तो इसलिए आपके धन्यवाद। तो यहाँ पर जितने भी परिक्रमावासी आते हैं, कहीं ना कहीं प्रभु जी अकेले ये रहते हैं और फिर सभी जितने भी, चाहे 10 हो 15 हो 20 हो, मैया की कृपा से सबका परिपूर्ण हो जाता है। और जितने भी परिक्रमावासी आते हैं, जिस जिस आश्रम में रुकते हैं, तो अब हमें जो लेटर कार्ड मिला था उसके बाद क्या होता है, एक डायरी लेके चलना होता है। तो हमें कल जंगल में कहीं दुकान दिखा नहीं, तो अब आगे हम डायरी भी कैरी कर लेंगे। उसके बाद क्या होता है, हर आश्रम में आपको जो है इस प्रकार से ये देख सकते हो मोहर मिलेगा। उस मोहर को जो है लगा दिया जाता है डायरी के ऊपर और आपका नाम पता जो है वो यहाँ पे ऐड कर दिया जाता है। तो बस अब ये प्रोसेस करके हम निकलते हैं आगे। नर्मदे हर। और क्या हाल है अरुण? माई की कृपा से सब अच्छा है। आश्रम से तो हम लोग निकल चुके हैं, सुबह के लगभग 9 बज रहे हैं और भाई मतलब नंगे पैर चलना हमें लग रहा था बहुत आसान होता है, लेकिन यार यहाँ एक कदम आगे रखना भी जो है ना मुश्किल हो रखा है। और बिल्कुल रोड तो अभी फ़िलहाल तो ठीक है, अभी ज़्यादा कंकड़ पत्थर भी नहीं है, आगे मिलेंगे, लेकिन नॉर्मल रोड पे भी जो है ना वो चलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पैर जो है ना नीचे से वो नरम हो चुके हैं और नरम के साथ साथ जो है ब्लड भी रुक चुका है नीचे। तो वो जब तक छाले फूटेंगे नहीं, जब तक छाले पड़ेंगे नहीं सही से, तब तक जो है वो सही नहीं होने वाला। और देखते हैं, चल रहे हैं अभी तो फिलहाल, थोड़ा थोड़ा ही चला जाएगा भाई अब तो। सीताराम 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 सीताराम। अभी रोड साइड में हम लोग चल रहे हैं और देख सकते हो भाई यहाँ पर जंगल की कटाई चल रही है भाई। इधर देखो आप, इधर जो है लकड़ियाँ कटी हुई हैं, ठीक है। और सही बताऊँ, जब आप लोग पैदल परिक्रमा करोगे ना, तब आपको एहसास होगा कि वृक्षों का होना कितना ज़रूरी है। कहीं ना कहीं प्राकृतिक सौंदर्यता इन वृक्षों से ही होती है, ऑक्सीजन भी वृक्षों से ही मिलता है। दूसरी चीज़ और कि जितने भी परिक्रमावासी निकलते हैं उनको छांव मिलता है, फल तो मिलता ही है। तो इन वृक्षों के तले जो है हम लोग भाई छांव लेने के लिए जो है प्रतीक्षा करते रहते हैं। और अभी जो है फ़िलहाल बस किनारे किनारे चल रहे हैं। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो है रोड साइड में देख रहे हो पेड़ जो है वो भाई कटे पड़े हैं। तो बरसाती तो अभी नहीं हुआ? नहीं अभी तो नहीं। हाँ, तो क्या पाएंगे? पूड़ी सब्जी की हलवा पूड़ी क्या पाएंगे? पूरी सब्जी ठीक रहेगा। हाँ, निकालो बेटा। तो आप कहाँ से हो? हम तो इधर ही के हैं, यहाँ से आपको गाड़ासरी मिलेगा। अच्छा, वहाँ के हैं, आराम से निकालो आराम से। यहाँ से अभी आगे आश्रम कितने दूर है? ये आश्रम तो आप कुछ समय पहुँच जाएंगे। तो ये देखिए अभी अमरकंटक की तरफ जा रहे थे, तो ऐसे नर्मदा परिक्रमा में जैसे आप निकलोगे तो परिक्रमा वासियों का प्यार खूब ऐसे ही मिलता है। नर्मदे हर। नर्मदे। कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं आप। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति माँ भवानी माँ नर्मदा की जय। जो हमारी माँ नर्मदा की जो परिक्रमा होती है, इनकी परिक्रमा क्यों की जाती है? इनकी विशेषता यही है कि जो हमारी माई नर्मदा है, यहाँ पर क्या है, आने से जो परिक्रमावासी परिक्रमा करते हैं तो उन्हें बहुत ही आनंद होता है। और जो उनको आनंद होता है उसका वर्णन किया नहीं जा सकता जी। ना हम मुख से बखान कर सकते हैं, ना वेद शास्त्रों का बखान नहीं कर सकते हैं। बहुत ही आनंद होता है जब परिक्रमावासी परिक्रमा करते हैं, तो उस आनंद का अनुभव वही करते हैं। आप अगर कभी भी परिक्रमा करने आए माँ नर्मदा के पास, तो भोजन की प्यास की टेंशन मत रखें। सही बात है, वो कहीं ना कहीं मैया व्यवस्था कर देती है। भैया व्यवस्था जी, करती जी। है। और दूसरी बात, अपन जब परिक्रमा कर रहे हैं तो मैं ये बात आपको नहीं कर रहा हूँ जी। कि अधिक समय दें। हो सके तो माँ के पास आप अधिक से अधिक समय लेकर के आइए तो अधिक आनंद होगा। सही जैसे कि अपन परिक्रमा करते हैं, तो जब अभी अपनों को क्या होता है, अधिक भागते हैं। नहीं तो भागना है। माँ के पास
जब भगते हैं तो क्या भागम भाग में उतना आनंद नहीं आता। सही बात है। नहीं आता, सही बात। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी। नर्मदे हर। नर्मदे है। और माँ के पास जब जाना ना, क्या काम करना, जहाँ कोई काम करना बड़ी शान माँ का आवाज़ सुनता, माँ की आवाज़ आएगी, माँ बोलती है, हम बोलते हैं, आप बोलते हैं, वो भी बोलती है। वस्तुतः उसकी आवाज़ हम सुने तो वो सुनाएगी, हम सुनेंगे नहीं तो कहाँ से सुनेंगे। सुनने वाले को सुनाया जाता है। जैसे आप अभी निकल जाते हो गए, महाराज जी हमको आगे परिक्रमा करना है, हमको जल्दी है, तो इसके लिए हम क्या करें। नहीं नहीं, हम तो पर्याप्त समय जब तक मैया चाहेंगी तभी तक होगा जी, पूरा। हम कोई जी, ऐसा समय निश्चित पर्याप्त। करके नहीं आए हैं। हाँ, क्या है देखो, हाँ थोड़ा एक मिनट, इनको क्या है, आप मैया ने करुणा दे रही है, आप बड़ी नर्मदा किनारे चलो, और जहाँ पे माई की धार की आवाज़ आती है वहाँ पे आप समय दिया करें। कहीं तो मैया का आवाज़ नहीं समझ, जहाँ पे धार चलती है आँख बंद करके बैठ जाइए, कि जागृत होकर तुम को देख तो ये कान में आप आवाज़ सुनेंगे। जब सुनेंगे तो वहाँ क्या होता है, एक अनुभव बताता है, बड़े बड़े संत लोगों को करना है। कभी काल वहाँ पर माँ के जल में गाने की आवाज़ आई, कोई गा रहा है, आपको ऐसा सुना है। कभी काल ये लगा कोई बता रहा है, बात कर रहा है, और आश्रम धर्मशाला में रखें अच्छी बात है, लेकिन कहीं एकांत स्थान धर्मशाला वहाँ रात को देखना है। ये बिल्कुल आपको ये अनुभव होगा, कोई बता रहा है पर वो बात आपको समझ में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, क्योंकि देववाणी आप उसका अनुभव करो, बहुत आनंद है, बहुत आनंद है, उसका वर्णन नहीं हो सकता। ये थोड़ा इसमें ये करिए कि क्या उतने पूरे सब्जी मैया जो दे रही है हो जाएगा। हाँ पर्याप्त है, बहुत पर्याप्त है। एक तो पन्नी में हलवा भी दे दो, है पन्नी ये फूल वाला खाना चाहिए। आप लोग दर्शन करने के लिए जा रहे थे अमरकंटक? हम तो स्वार्थी लोग हैं, मैया पास स्वार्थ के लिए जा रहे हैं। स्वार्थी तो कह रहे कि हम भी एक तरह से, तभी मैया बुला ली। आपको अगर कोई इसमें अपना हलवा इसी में रखिए। ऐसा आप आराम से ऐसे परिक्रमा थोड़ा सा डाल देना बस। अरे होगा, कोई दिक्कत नहीं। सही, मैया तो दे रही है, अब कहाँ दे रही है। तो आप लोग पढ़ाई वगैरह करते हैं? कौन सी क्लास में? मैं फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर, ग्रेजुएशन कर रहे हो? किस चीज़ से? BSc B.Ed मैथ। तो बढ़िया। हमने ग्रेजुएशन संस्कृत और हिस्ट्री से करी है। संस्कृत जी। आप ब्राह्मण है क्या? मैं प्रॉपर रहने वाला मिथिलांचल से हूँ, अच्छा, माँ जानकी की भूमि। हाँ, कितना कष्ट कर लीजिएगा, बिल्कुल। बहुत बड़ी कृपा होगी हमारी, अच्छी बात है, बताइए आप। हमारे ऊपर आपकी कृपा हो जाएगा। अरे बस आशीर्वाद दीजिए। तो मैया को देगी आशीर्वाद। भैया ही आती है किसी न किसी रूप जैसे रूप में भेज देती है कि चलो। हमारे तो जो बता रहे हम नहीं बता रहे, वो संत महात्मा लोग, गुरु जो लोग हमारे हाँ, बता कहीं ना रहे कहीं हैं। गुरु कृपा तो। जी जी, बस गुरु कृपा सबसे बड़ा गुरु ही है। आप इसको करो और करवाएं। और एक कष्ट और है, कहेंगे महाराज ज़्यादा ही बताते हैं, थोड़ा सा शक्कर, थोड़ा शक्कर एक जगह बनवा लीजिएगा जहाँ पे पैर न पड़े, क्योंकि उसको चीटी खाएंगे हाँ, तो चीटियों के लिए हम आटे वगैरह डाल देते हैं। हाँ हाँ आटे वगैरह जो है हाँ, वो डाल देते हैं हम। बहुत अच्छी बात। इसको भी करते रहिए नित्य, मतलब इनमें अपने को चूक नहीं करना है। हाँ, कहीं ना कहीं वो 84 लाख में भी तो जाना है फिर, जी, और उनमें से वो भी है। ये अपना पुण्य है। हाँ और नाम जब करते हैं आप जी जी, 24 घंटे। हाँ जनाब। मतलब हमारा चलता ही रहता है जब से गुरुदेव की कृपा हुई है, हाँ पिछले 3-3.5 साल से। ओहो बहुत बढ़िया। आप अगर नाम जब कर रहे हैं ना, जैसे रात को बिस्तर में सोने से हाँ, पहले भी करते हैं, हाँ, हैं? सो उठ के भी दिन भर चलता ही रहता है, परिक्रमा कर रहे हैं जैसे- ना, हाँ, अब एक तो चलता ही रहता ना, है। अरे बहुत बड़ी कृपा है। आशीर्वाद है गुरुदेव की, आप लोगों का कहीं ना कहीं नहीं, आशीर्वाद मिल जाता आपके है। गुरु की आशीर्वाद है, जो आपके गुरु हैं उनकी महानता है। आप इसको करते रहिए, आप इसको करते रहेंगे ना, बहुत आनंद होगा जीवन में। यही तो सार है। परोपकार ही ये सबसे देखो, बड़ा धन आप है। लोग आप पढ़े लिखे हो ना, ये भी पढ़े लिखे, समझ रहे हो? जी। देखो परिक्रमा कर रहे हैं ना, हाँ। है ना, अब इनकी पढ़ाई चल रही है, आप भी इनसे आशीर्वाद लो, और इनसे आशीर्वाद लो, और इनसे ये आशीर्वाद लो, हम भी आपके जैसे ऐसे ही घूमें, समझ रहे हो? ले आशीर्वाद, बस बस, अरे नहीं नहीं, गले मिलो। नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं, गले मिलो। गले मिल जा बस। इन्हें भी आशीर्वाद। अरे मैया बस कृपा करे, आप लोग भी आगे बढ़ो। हमें तो हम तो समझ ले ऐसे ही- पागल, एक पागल का भी देखे होगे ना कभी, देखो पागल वाला। देखो पागल जो शब्द है ना, वो सांसारिक अगर देखा जाए
तो लोगों ने गलत तरीके से ले रखा, लेकिन पागल वही है जो प्रभु प्रेम में है, वो पागल असली है। तो नहीं कह सकते, नहीं, प्रभु प्रेम के ही पागल है। प्रभु प्रेम के तो नहीं कह सकते हैं। उसके नहीं, वो तो देखो, वो सामने वाले को एहसास होता है। उसके योग हम नहीं है, जो आप बता रहे हो उसके योग नहीं है, वो तो गुरु जी मैया जाना, लेकिन हमें पागल ही समझ। क्या हम ऐसे पागल हैं, आपको बता दें स्पष्ट कि हम क्या है वही बताते हैं, मैया का मार्ग और रास्ता, वही अपना सिद्धांत। बिल्कुल, अपने को पूरा भरोसा है माई के ऊपर। हम तो ये संसारी नौकरी चाकरी से ना, इससे भी हम ऊंचा माई को मानते हैं। हमारा तो ये है कि नरेंद्र मोदी से बड़ा मोदी अपनी मैया है। ये दाल भात चावल, और एक बात है, पैसा से सुख कहाँ, पैसा अपने पैसे नहीं चाहिए, अन्य धन पैसा इसलिए चाहिए परिवार में रहते उनके पालन पोषण के लिए, और अपन दूसरों को दान दें, दूसरों को खिलाएंगे, पैसा तो इसके लिए चाहिए। और नाम जब हो गया तो हाँ, बस सबसे बड़ा धन वही है। आप बस करिए और करवाइए। अगर ये हो गया तो हमारा नर्मदे हर, देना नर्मदे हर, तक होगा। नर्मदे हर। और अगर आपको फिर भी मैया, तो आप नाम जब कर रहे हो, है ना, हम कईयों को मोबाइल नंबर देते हैं अपनी। मेरा इंस्टाग्राम पर चलाते हो आप, आईडी ले लो आप, राजन सनातन। तो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं करंजिया में, और यहाँ पर एक माता काली का मंदिर दिखा था हमें। तो यही मंदिर परिसर में जो है बैठ के, पीछे ये गांव वाला एरिया है, रोड अभी बन रहा है। तो पीछे जो मिले थे महाराज जी, उन्होंने जो है भोजन दे दिया था हमें। तो अब सुबह जो है बाल भोग हम लोगों ने लगाया नहीं था सुबह, तो बस भोजन कर लेते, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। थोड़ी देर आराम कर लेते हैं पहले। यहाँ पर एक तहसील टाइप का छोटा सा तो मार्केट पड़ा था बीच में। अब वहीं पर भाई हमारे पास जो है ना कमंडल की कमी थी। अब कमंडल और प्लेट जो है वो यहाँ मार्केट से हमने ले लिया था। यहाँ नहीं आई। जितने भी परिक्रमावासी आ रहे हैं इस बात का विशेष ध्यान दें कि परिक्रमा के दौरान जो है आप लोगों को कमंडल और खुद का प्लेट गिलास ये सब जो है रखना अनिवार्य होता है। बाकी चलते अब एक डायरी लेना हमें, तो दुकान देखते हैं, अगर डायरी वगैरह मिल जाएगा तो बात करते हैं आपसे। अभी हम ग्राम करंजिया में ही थे और देख सकते हैं मेरे पीछे ये गांव वाला पूरा का पूरा एरिया है, ये देखिएगा। और सामने यहाँ पे आश्रम है, राय सेवा आश्रम करके। तो अब यहीं पर आ गए, लगभग दोपहर के 1-1:30 बज रहे हैं। तो यहीं पर सोच रहे हैं कि आज रुक जाए, क्योंकि भाई आज चला नहीं जा रहा, लगभग 5-6 किलोमीटर ही आए होंगे। तो पॉसिबल नहीं है भाई चलना, क्योंकि पैर में जो है दर्द हो रहा है अब। तो बस अब अंदर चलते हैं, आराम करेंगे, पैर की थोड़ी सिकाई करेंगे गर्म पानी के साथ। उसके बाद कल सुबह देखेंगे। अब माई जो है यहाँ से 10 किलोमीटर अंदर की तरफ है, तो वो अंदर वाला रास्ता लेके माई के किनारे किनारे कोशिश करेंगे। बाकी अभी चलते हैं आश्रम के अंदर, फिर बात करते हैं। नर्मदे हर बाबू, आप यहीं रहते हो? जी। क्या नाम है आपका? सारथी राय। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th। क्लास में पढ़ते हो? तो आज स्कूल की छुट्टी थी? जी। कहाँ पे, गवर्नमेंट स्कूल में जाते हो या प्राइवेट में? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में। ये गांव है करंजिया? जी। अच्छा, अंदर बाबा लोग बैठे हैं? जी एक ही है, अभी है। अच्छा, अभी एक ही है। चलो देखो भाई, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से नर्मदा वासियों का जो है स्वागत किया जाता है। बाकी यहाँ पर ये कुआं मिलेगा आपको जब भी आप ग्राम करंजिया में आओगे, साथ ही में ये आश्रम है। चलो, राय सेवा आश्रम है ना। तो यहीं पे रहते हो तुम? अच्छा, कितने साल के हो तुम? 10 साल के हो? अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं और यहाँ पर अभी हम आश्रम में रुके हुए थे। लगभग 15 से 16 परिक्रमावासी जो है वो यहाँ आश्रम में पहुँच चुके हैं। तो अभी सब जो है अंदर पूजा वगैरह जो है कार्यक्रम चल रहा है। बाकी जितने भी, 1 मिनट महाराज जी आगे, चलो चलो आ रहे। तो अभी चल रहे हैं अंदर। भाई यहाँ पे क्या है कि खुद से जो है यहाँ पे खाना बनाना पड़ता है। तो अभी जा रहे हैं अंदर से, पहले वो सब कुछ दे देते हैं, अनाज बनाज खाने पीने का जो भी सामान होता है दे देंगे, लेकिन खुद बनाना पड़ेगा। तो अभी चल रहे हैं, पहले ले लेते हैं। भिक्षा में कैंप कुछ मिलता है तो लगकर साथ मिलकर जो है हम खुद से ही खाना बनाएंगे आज। चलो।
ये घर है भाई, और यहाँ पर जो है अभी हम लोग आ गए हैं। यहीं पे माई है जो देंगे अभी भिक्षा, देख सकते हो आप। ये देखो, नर्मदे हर। क्या कर रहे हो तुम लोग? पतंग उड़ा रहे हो? शाम के टाइम पतंग उड़ाते हो? ये देखो भाई, इनको अखबार से ही जो है इन्होंने न्यूज़पेपर का फाड़ के पूरा पतंग का आकार देकर पतंग उड़ाएंगे। बाकी अभी देखो यहाँ पे माई दे रही है भिक्षा का, तो इस पर हाथ में जो है यहाँ बनाना पड़ेगा कि वहाँ अंदर ना? अंदर ही बनेगा, वो वहीं पे बना लेंगे बाबूजी, और क्या। अच्छा, हमें कुछ आप अनुभव है? ये इसमें तेल है और शायद ये जीरा है। जीरा है। हाँ। अच्छा। गोभी, माता जी एक गोभी का फूल और मिल जाता तो। मम्मा क्या चीज? खट्टे क्या? बांटा 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 अच्छा, बांटा। बैंगन बैंगन। बैगन बैगन। हाँ चलता दीदी। तो क्या भाई अभी जो है तेल है ना सरसों? बस, हाँ चलो चलिए मैया जी, नर्मदे है। नर्मदे हर। बाकी गाइस अभी कुछ इस प्रकार से जो है नर्मदा परिक्रमा होती है, और देख सकते हो अभी कि आटे और सब्जी जो है वो लेकर हम लोग चल रहे हैं अंदर। देखते हैं कि कैसा अनुभव रहता है ये, क्योंकि भाई जीवन में ये अनुभव भी ज़रूरी है, समझ रहे हो। भिक्षा मांग कर खाना एक कहीं ना कहीं अलग ही यात्रा को मोड़ देता है। तो भाई रात को जो है हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं, और देख सकते हो यहाँ पे सभी बाबा लोग जो अभी संध्या आरती चल रही है यहाँ पे। बाकी अभी हम लोग खिला रहे हैं अंदर से चलिए। यहाँ पर भाई ये चूल्हा है। अभी लाइट जलने के बाद आप लोगों से बात करता हूँ। अभी उधर आश्रम में खाना बनाने का काम उधर 2-3 लोग हैं मिलके सभी कर रहे हैं। बाकी हमारे साथ ही बाबा जी चल रहे हैं। नर्मदे हर। ये बाबा जी महाराष्ट्र से हैं। महाराष्ट्र में कहाँ से बताया था आपने? महाराष्ट्र अकोला। अकोला से, हाँ। तो इनका जो है आज कितना 60 डेज हो गया? 65 डेज। 65 डेज हो गया इनका। और हमने हमारे साथ ओंकारेश्वर अभी से- आश्रम में एक ही साथ रुके हुए थे, लगभग अभी 14-15 लोग जो है हम रुके हुए हैं। तो महाराज जी आपका अनुभव कैसा रहा अभी 65 डेज का? हमारा 65 डेज का अनुभव। जी मैं साइंस स्टूडेंट था, ओके। तो आज तक बोले तो जिस दिन हमने 6 अक्टूबर से परिक्रमा उठाई, उससे पहले मैं खाली नर्मदा रिवर बोलता था। अच्छा, आप नर्मदा माई। हाँ। ये इतना अनुभव ये। जिस दिन से मैंने मैया के साथ में चलना चालू कर दिया, जी जी। जो भी मुसीबतें आती थी तो वो मुसीबत का हल निकालने के लिए मैया हमारे साथ चलती थी। ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 मिनट में हल मिलता था। एक बार का हमारा अनुभव ऐसा है, ऊपर से बारिश चालू थी, जी ठंडी बज रही थी, इच्छा ऐसी हुई शायद चाय मिल जाए। घनी जंगल था, जंगल में चाय कौन पिलाएगा। सही बात है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के बाद में मैया ने एक चाय की ऐसी व्यवस्था कर दी। हम 10 परिक्रमावासी थे, हम बहुत प्रसन्न हुए। सबके ऐसे लिए हुई यार। सबके लिए व्यवस्था कर दी। हाँ तो ऐसी मैया की बहुत सी अनुभूति आती है। जब भी कोई रास्ता भटक जाता है जी, तो मैया किसी के रूप में आके मदद कर जाती है। मदद कर देती है और सही रास्ता बता देती देती है। सही कभी बात कभी है। तो ऐसा भी अनुभव है, जी जैसे कि 100 परिक्रमावासी परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन खिलाने वाले इतने मिलते हैं कि शायद हमारा पेट दूसरा भी रहा तो भी भरता था। लेकिन एखादे परिक्रमावासियों को किसी ने भक्ति भाव से खाना खिलाया, लेकिन अगले चौराहे पे किसी ने बोला कि महाराज जी आप भोजन प्रसादी पालो। बिल्कुल। अगर हमने वहाँ का एक दाना कुछ खाया नहीं होता तो मैया दूसरे दिन कुछ भी नहीं देती है, भूखा, हाँ वो ये तो भूखा ये सुलाती चीज- है। ये चीज़ मैंने आपको गाइस पहले दिन ही बताया था कि यहाँ पे एक बाबा भी मिले थे, वो भी परिक्रमा ही कर रहे थे, उन्होंने भी ये अनुभव शेयर किया था, और आज देखो महाराज जी भी ये भी शेयर कर रहे हैं। हाँ। तो जाहिर सी बात है, अगर आप फर्स्ट टाइम ये नर्मदा जी की परिक्रमा के हेतु आ रहे हो तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है
कुछ किसी भी नियम को मानो या मत मानो, लेकिन एक नियम को जरूर मान लेना कि अगर कोई भी परिक्रमावासी अगर रास्ते में अगर आपको रोकता है किसी भी माध्यम से किसी भी चीज़ के लिए, तो 2 मिनट सुन लो उनकी, क्योंकि हो सकता है अगले पल आपकी सुनने वाला कोई ना हो। कोई ना। तो ये चीज़ें फेस आपको तभी करोगे जब आप इस परिक्रमा मार्ग में आओगे। बाकी अभी हम लोग जा रहे थे थोड़ा मार्केट की तरफ, कुछ राशन के सामान वगैरह थे हल्का फुल्का, तो बाकी तो मिल गया था, बाकी थोड़ा बहुत जो मसाले वगैरह का सामान था वो हम थोड़ा लेने के लिए जा रहे हैं। तो फिर जाकर वहाँ दिखाते हैं आश्रम में कि क्या कुछ चल रहा है। नर्मदे हर। नर्मदे हर बाबा। नाम पे ज्यादा आज का अभी तो ते दसऱ्याला परिक्रमा उचलल्याचे नाव आपकी एका ठिकाणी ते बांबूचे असे हे लावलेले होते, शिडीची वरतून चढून ती खाली उतरायची, ती पण अवघड होती ती चाक घेऊन चढायची आणि उतरायची माहिती. मला त्या दिवशी इतका पाय दुखत होता ना माझा, मला तिथे मी बसून गेली तर उलटं झालं नाही लवकर. आता म्हटलं बॅग घ्या आता. पण रस्त्याने बरोबर तू बाल कशा मात्र होता है ना, म्हणजे ती नाही आपण किनारा आणि शेत आहे ना, आपण मग याच्याकडे चालले की म्हणजे दिसतं. हाँ मेरे कहाँ पे मन चूल्हे बनाते हो ना? होता ना चूल्हे वाले खाने का हम गाँव में जाते तब बनता है ऐसे। दिल्ली में जाते तो गैस पे बनता है। अरे 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 हाँ ठीक है। व्हिडिओ मध्ये कोण तुम्ही हा. इकडे युट्यूबचं शूटिंग चाललेलं आहे. खाली ठेवायचं त्याच्यावर ते रजे म्हणतात ना, त्याच्यावर बघ. आप दो पुत्र कहाँ से हैं? हम रहने वाले वैसे मिथिला धाम से, मिथिला धाम से। अच्छा। जन्म हमारा वहाँ है, हाँ बाकी पढ़ाई हमारी हरियाणा में हुई है, हाँ ग्रेजुएशन दिल्ली में हुआ है, दिल्ली में है। और उसके बाद अभी यहाँ पे वो जो महाराज है ना उज्जैन का, वो IPS लड़के उनको पढ़ाता है। अच्छा यहाँ पे इधर से बैठे हैं। तो आपको ये जो प्रेरणा है नर्मदा परिक्रमा करने की, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? नर्मदा परिक्रमा हम द्वादश ज्योतिर्लिंग में थे, तो ओंकारेश्वर पहुंचे, वहाँ एक आश्रम में रुके थे, जैसे मिल गए थे वहाँ पे परिक्रमावासी थे, हाँ तो उन्होंने हमसे बात किया, तो हमने बताया कि द्वादश ज्योतिर्लिंग करने हैं। उन्होंने बोला जब ये पूरा हो जाए ना तो एक बार नर्मदा जी की परिक्रमा के लिए विचार करना, उन्होंने ये बोला था विचार करना। विचार करना। हाँ। फिर उसके बाद हमें हमारे ध्यान से उतर गया वहाँ से निकले तो हम्म, फिर जब हम दक्षिण भारत में थे तो वहाँ पे एकदम से क्या हुआ कि दिमाग में आया कि तो दक्षिण भारत में आप जो यात्रा कर रहे थे तो उसका उद्देश्य क्या था? भारत को जोड़ना? नहीं भारत पहले से जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ है, हाँ। हम पहली चीज़ ये थी ना कि हमें अपने आप को देखना था अच्छा। कि हाँ हम जो एक्चुअल में लोग बोलते हैं कि वहाँ के लोग ऐसे हैं, यहाँ के लोग ऐसे हैं, वहाँ इस चीज़ की लड़ाई चल रही है, हाँ तो अपनी आंखों से देखता है इंसान तब पता चलता है हम्म। कि एक्चुअल में है क्या। हाँ हम जैसे अब हमारा अनुभव रहा है कहीं ना कहीं कि मतलब 95% लोग पॉजिटिव मिले, हम जैसे थे हमें वैसे ही लोग। हाँ। तो आपको कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम वगैरह आया है क्या? नहीं हाँ? ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जहाँ भी गया मैंने कोशिश किया वहाँ की लोगों के साथ कनेक्ट हो, वहाँ की भाषा को मैं समझूँ, हाँ क्योंकि देखो अपना हिंदुस्तान है कितना बढ़िया है जहाँ पे कई भाषाएं हैं, अगर हम समझ जाते हैं सीख जाते हैं तो हमारे लिए बेटर होगा, क्योंकि जाएंगे वहाँ लोगों का प्यार मिलेगा। अभी यहाँ पे मध्य प्रदेश में यहाँ तो हिंदी लोग समझते हैं, लेकिन वही अगर आप छत्तीसगढ़ की तरफ जाते हो, जैसे कि आप पश्चिम बंगाल गए थे, हाँ तो पश्चिम बंगाल में कौन सी लैंग्वेज चलती है? बंगाली चलती है वहाँ। बंगाली। तो वो जो अपन जो हिंदी में चर्चा करते हैं जी, जी, जी। तो उसके ऊपर वो कुछ कमेंट करते हैं क्या? गुस्सा करते हैं क्या? कुछ नहीं करते। कुछ नहीं करते। जो पढ़े देखो जो वही है ना राजनीति से लेकर जब तक त्यांना हिंदी समजत नाही, पश्चिम बंगालमध्ये हिंदी समजत देना इथल्या लोकांना आपल्या इथली जब तक पॉलिटिक्स में नहीं हो तब तक हिंदुस्तान प्यारा है, पॉलिटिक्स में जाते भी अपनी पार्टी प्यारी हो जाती है। सगळं सांगतील. पॉलिटिक्स ही थी कहीं ना कहीं, बिहार में भी है, अगर मैं जहाँ से हूँ पॉलिटिक्स तो अभी है यूपी में, अब वो एक नया आया है क्या नाम है तो आपके योगी जी को कुछ लोग बुलडोजर बाबा बोलते हाँ। हैं, ये सही है क्या?
हाँ ये मेरे हिसाब से तो सही है। लॉन्च उन्होंने किया है। लॉन्च उन्होंने किया है। बुलडोजर पहले से है, हाँ, लेकिन सब लोग करेंगे। बुलडोजर बाबा वाला जो वर्ड है हाँ। वो लॉन्च उन्होंने किया है। अच्छा, तो बुलडोजर बाबा के उनको क्यों कहा जाता है? वो गुनहगारों को शासन करते हैं इसलिए बुलडोजर बाबा बोलते हैं। नहीं वो अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, शायद इस वजह से उनको बुलडोजर बाबा कहा जाता है। और जैसे जो तो जो गलत करते हैं उनको वो सॉरी करके माफ कर देते हैं। हाँ, उन्होंने पहले सामने मौका वाले ने समझे कबूल किया कि भाई उन्होंने मौका मैंने दिया है। ब्लास्ट कर दिया। नहीं, उन्होंने सुधरने का मौका दिया है। हाँ, दिया है। ऐसा नहीं, उन्होंने गुंडों को सुधरने का मौका दिया था। मौका एक दिया। नहीं, 2 बार 3 बार, कई बार तीन मौका मौका दिया। दिया और उसके बाद में अब तक बुलडोजर आफ्टर बुलडोजर। नर्मदे। नर्मदे। जरा बड़ा बड़ा किया तो भी चलेगा। हाँ? नहीं नहीं ज्यादा बड़ा मत करना। नहीं ना ना तवे के ऊपर का मत बढ़ना। नहीं नहीं ऐसे ही बनाना है। बैठने के लिए हम चला देते हैं। अब आप लेट हो गए। बाल्टी में अरुण, बाल्टी में चला, बाल्टी रख। क्या कैसे करेगा? बाल्टी में बाल्टी साइड है ना, बाहर निकाल बाल्टी को साइड ताकि पानी डालता है वहां से बाहर आ जाएगा ना। आपने महाभारत की कथा सुनी होगी। हाँ, सुनिए। अर्जुन, कृष्ण। तो एक बार क्या हुआ था, जो 5 पांडव थे उन्होंने उनके यहाँ पे एक खाने का प्रोग्राम रखा। तो सभी ने अपने अपने जो काम है वो बांट लिए थे। तो जैसे कि स्वीट डिश आज कोई भी परोसता है, हाँ? नमक कोई परोसता नहीं। आप एक बार इसको हाँ। थोड़ा सा तो कृष्ण भगवान ने क्या किया था? जी, तो जो अपने जूते की थाली जो थी, जूती थाली उठाना और उसके धो के रखना। परिक्रमा में ये जो आप काम कर रहे हैं, तो कृष्ण भगवान ने महाभारत युद्ध के बाद में जो पांडवों ने दावत रखी थी, तो ये दावत के टाइम में सबसे जो बड़ा काम था जो कोई नहीं करता, तो उसमें कृष्ण भगवान ने वो ड्यूटी ली थी। तो उन्होंने जो झूठे बर्तन है वो धोना, और जो पत्थर है उसको उठाना, तो सबसे झूठे बर्तन साफ करना, तो ये पुण्य कर्म समझा जाता है। ये चीज़ तो पता ना है, अंतरात्मा से आवाज़ आती है ना, बस तभी होता है। हमारे अंतरात्मा से आगे कि नहीं, अब तो खुद ही करेंगे। तो फिर ये है, पुण्य पाप तो देखा जाएगा। नहीं, ये जो है ये वास्तव सत्य है। भाई ने बोला था, हम जब आए थे ना 1 बजे, तो उन्होंने बोला कि आप राशन ले लो और भोजन बना लो। तो मैंने कहा सभी लोग आएंगे शाम को, सब बना के खाएंगे सभी के साथ में। हाँ, दिन में वही है। नहीं, ये मजा कुछ अलग है। और अकेले खा लेते अच्छा नहीं लगता ना उसमें। वो तेल का बर्तन लेना पड़ेगा यार, वो डायरेक्ट निकल जाए। अरुण, ये और को खा ला। चल दही आते हैं। हाँ, हाँ, दही आते हैं इनको उधर। तो भाई रात का समय हो रखा है, लगभग 8 बजने वाले हैं और बस सारा काम कंप्लीट हो चुका है। खाना पीना बनकर रेडी हो चुका है और बर्तन भी हमने धो धा के भाई रख दिया आराम से। बस अब सोने की बारी है, तो चलिए चलते सोने के लिए। नर्मदे हर।